दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही फेमस और खूबसूरत हिल स्टेशन, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चाय के खूबसूरत बागानों और कंचनजंगा के मनमोहक दृश्यों के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको विश्व धरोहर स्थल दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे टॉय ट्रेन भी मिलेगी। तो दोस्तों, इस समय बज रहा है भाई दोपहर का 1 और इस समय हम हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां से आज हम सफ़र करने वाले हैं दार्जिलिंग तक का। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं बागडोगरा, जो कि दार्जिलिंग का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है और दिल्ली से दार्जिलिंग पहुंचने का ये सबसे बेस्ट तरीका भी है। बागडोगरा एयरपोर्ट तक पहुंचने में हमें लगभग 2 घंटे का समय लगा और अब हम यहां से बाई रोड जाएंगे दार्जिलिंग। बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग की जो दूरी है वो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है। बागडोगरा एयरपोर्ट से आपको प्राइवेट शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। शेयरिंग वाली टैक्सी में आपको 500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से और प्राइवेट टैक्सी के लिए आपको 3000 तक का पे करना होगा। आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो न्यू जलपाई तक ट्रेन से आ जाइए और फिर सड़क मार्ग से दार्जिलिंग पहुँचें। न्यू जलपाईगुड़ी से भी आपको प्राइवेट और शेयरिंग बेस्ड टैक्सी मिल जाती हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग तक पहुंचने में हमें लगभग 3 आवर्स का समय लगा। तो दोस्तों, एक खूबसूरत सफ़र करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग। दोस्तों, दार्जिलिंग पहुंचने के बाद अगला जो काम है वो है होटल। वैसे तो दार्जिलिंग में होटलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन माल रोड के आसपास होटल लेना ज़्यादा बेस्ट रहता है। यहाँ पे आपको 1500 से लेकर 2000 तक का एक अच्छा बजट होटल मिल जाएगा। अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं तो 4 से 5000 की रेंज में आपको यहाँ पर 4 स्टार कैटेगरी तक के अच्छे फैमिली होटल भी मिल जाते हैं। दोस्तों, दार्जिलिंग को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम 3 नाइट का स्टे दार्जिलिंग में करना होगा, क्योंकि पहला दिन आपका दार्जिलिंग पहुँचने और होटल चेक इन करने में निकल जाएगा और उसके बाद जो समय बचेगा उसमें आप यहाँ की माल रोड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, माल रोड पे आपको वेज और नॉन वेज सभी तरह के रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आप फूड एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ घुड़सवारी का भी मज़ा ले सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ की लोकल दुकानों से घर के लिए ख़रीदारी भी कर सकते हैं। 2 अक्टूबर और नवंबर में दार्जिलिंग में सुबह और रात को मौसम ठंडा रहता है, इसलिए कम से कम एक जोड़ी गर्म कपड़े साथ ले जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो भाई, माल रोड पे अच्छे से एंजॉय करने के बाद अब हम जाएंगे अपने होटल और इस तरह दार्जिलिंग टूर का पहला दिन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, आज हमारा दार्जिलिंग में है दूसरा दिन और आज हम करने वाले हैं दार्जिलिंग का लोकल प्लेसेस को एक्सप्लोर। लोकल प्लेसेस घूमने के लिए आप शेयरिंग टैक्सी या फिर अपनी पर्सनल टैक्सी बुक कर सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी के लिए आपको 500 रुपये प्रति व्यक्ति और प्राइवेट टैक्सी के लिए आपको कम से कम 3000 रुपीज़ पे करने होंगे। तो दोस्तों, आज की टूर की शुरुआत हमारी हुई पीस ऑफ पगोड़ा, जो कि दार्जिलिंग की बेहद खूबसूरत और पॉपुलर जगहों में से एक है। यह सभी जातियों और धर्मों के लोगों के बीच एकता और शांति का संदेश फैलाने के लिए बनाया गया है। पीस पगोड़ा रोजाना सुबह 4:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। तो दोस्तों, दार्जिलिंग अपनी चाय के लिए बहुत मशहूर है, इसलिए इसके बाद हम निकल पड़े दार्जिलिंग के खूबसूरत टी गार्डन्स को देखने के लिए। टी गार्डन से आपको बेहद ही खूबसूरत वैली व्यू देखने को मिलता है। टी गार्डन में कुछ समय बिताने के बाद हम पहुंचे तेंजिंग रॉक,
जो कि टी गार्डन से कुछ ही दूरी पे है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी विशालकाय रॉक हिल है जिस पे आप रॉक क्लाइंबिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। कुछ देर यहाँ पे एंजॉय करने के बाद फिर हम निकल पड़े दार्जिलिंग के एक और पॉपुलर प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसका नाम है दार्जिलिंग जू, जो सुबह 8:30 बजे खुलता है और शाम को 4 बजे बंद होता है। यहाँ पे आपको 110 रुपये पर पर्सन के हिसाब से एंट्री टिकट लेना होता है। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम भाई एंट्री कर चुके हैं दार्जिलिंग के जूलॉजिकल पार्क में, और जू में आप हिम तेंदुए, तिब्बती भेड़िए, शेर, हिरन, बाघ, भालू जैसे जानवरों को काफ़ी नज़दीक से देख सकते हैं। फ्रेंड्स जो दार्जिलिंग का वेदर है ना, हर थोड़ी देर के बाद चेंज हो जा रहा है, कभी धूप, कभी बारिश, तो कभी फॉग लग जा रही है। काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है यहाँ पे। इसके अलावा आप दार्जिलिंग रोपवे भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें पर अडल्ट आपको 200 रुपये का रोपवे टिकट लेना होता है। इन सभी जगहों को घूमने में लगभग पूरा दिन का समय लग जाता है। दोस्तों आज हमारा दार्जिलिंग में है तीसरा दिन, और आज हमारे दिन की शुरुआत होने वाली है टाइगर हिल से, जो कि अपने ब्यूटीफुल व्यूज़ और सनराइज़ के लिए टूरिस्ट के बीच बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके लिए आपको सुबह 3:30 बजे तक होटल से निकलना होता है। टाइगर हिल जाने के लिए आपको शेयरिंग और प्राइवेट टैक्सी मिल जाएंगी। प्राइवेट टैक्सी वाले 2000 से 2500 और शेयरिंग वाले 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं। मौसम ख़राब होने की वजह से हमें ना तो कोई व्यू देखने को मिले और ना ही सनराइज़। मौसम साफ हो तो ही आप टाइगर हिल जाना। तो दोस्तों मॉर्निंग में 7 AM तक टैक्सी वाले आपको आपके होटल में ड्रॉप कर देते हैं। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके अपने होटल में। होटल पे आके फिर हमने किया थोड़ा आराम। तो आराम करने के बाद और नहा धोकर हम अपना नाश्ता कंप्लीट कर चुके हैं, और तो अब हम जाने वाले हैं दार्जिलिंग की शान दार्जिलिंग टॉय ट्रेन को एक्सप्लोर करने के लिए। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन स्टेशन मॉल रोड से लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, इसलिए हम लोग पैदल घूमते हुए दार्जिलिंग टॉय ट्रेन तक पहुंच गए, जहां से हम करने वाले हैं टॉय ट्रेन का खूबसूरत सफ़र। यहाँ पे जो टॉय ट्रेन है वो आपको 2 तरह की मिलने वाली है, एक तो डीजल वाली और एक मिलने वाली स्टीम वाली। जो डीजल वाली टॉय ट्रेन है उसके लिए आपको 1000 पर अडल्ट के हिसाब से पे करने होंगे, और जो स्टीम वाली टॉय ट्रेन है उसके लिए आपको 1500 पर अडल्ट के हिसाब से पे करने वाले होंगे। और इसके जो टिकट है वो आप IRCTC की साइट से जाकर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। फाइनली ट्रेन का जो पहला स्टॉप है वो है बतासिया लूप, जो कि दार्जिलिंग की मोस्ट पॉपुलर जगहों में से एक है। तो बतासिया लूप के बीचों बीच में तो गोरखा सैनिकों को समर्पित एक युद्ध स्मारक है। यह एक इंजीनियरिंग का चमत्कारी है, जहां पर टॉय ट्रेन 360 डिग्री का चक्कर लगाती है। बतासिया लूप में ट्रेन लगभग 20 मिनट के लिए रुकती है। इसके बाद जो ट्रेन का अगला स्टॉपेज है वो है घूम स्टेशन। यहाँ पे ट्रेन 30 मिनट रुकती है। और इसके बाद ट्रेन बतासिया लूप होते हुए दार्जिलिंग स्टेशन वापस आती है। इस तरीके से टॉय ट्रेन का एक खूबसूरत सफ़र पूरा हो जाता है। कल को पूरा करने में ट्रेन को लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। इसके अलावा आप घूम मोनेस्ट्री भी जा सकते हैं।
इन सभी जगहों को घूमने में हमें लगभग पूरा दिन लग गया। तो अब हम जाएंगे होटल रूम में, वहाँ थोड़ा आराम करेंगे और फिर जाएंगे माल रोड पे, जहाँ से हम घर के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करेंगे। तो भाई माल रोड घूमने आए हैं, आज लास्ट डे है हमारा दार्जिलिंग में, और माल रोड घूमने आए तो बारिश शुरू हो गई है। देखो, जिन लोगों के पास छाते हैं तो नॉर्मल घूम रहे हैं, पर जिनके पास नहीं है वो साइड में खड़े होकर वेट कर रहे हैं बारिश बंद होने का। बात कर लेते हैं बजट का। तो मान के चलिए अगर इस टूर को आप 2 लोग दिल्ली से बाई ट्रेन करते हैं और यह यात्रा अगर आप 3rd AC कोच से करते हैं, साथ ही साथ शेयरिंग टैक्सी से आप दार्जिलिंग लोकल साइट सीइंग वगैरह करते हैं और एक बजट होटल लेते हैं, कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि 1500 से 2000 तक की रेंज में आपको एक अच्छा बजट होटल मिल जाता है। 2 लोगों का 3 नाइट टूर का जो खर्चा आने वाला है पर पर्सन के हिसाब से वो अराउंड 10,000 के आसपास आएगा, जिसमें आप अच्छे से पूरे दार्जिलिंग को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी दार्जिलिंग टूर से रिलेटेड ब्रीफ में जानकारी। तो फिर अगर आपको दार्जिलिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।